एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 52वां वचन। प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है और समय जल्दी से बीत रहा है। और आप कितने तैयार हैं? पता लगाइए कैसे आप अपने आप को और दूसरों को तैयार करते हैं रैप्चर के लिए। जैसे ही आप सुनते हैं पास्टर क्रिस को जो बता रहे हैं मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, ये टॉपिकल टीचिंग की हाईलाइट है मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर। प्रभु की महिमा हो। क्या आपको याद है 27वें अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में जो हमें बताता है कि बहुत से पवित्र लोग जो मरे थे वो कब्रों में से बाहर आए उसके पुनरुत्थान के बाद। इसका मतलब है जब यीशु कब्र से बाहर आए वो सबसे पहले बाहर आए और उन्होंने दूसरों को भी बाहर लाया। और लोगों ने उन पुरुषों और महिलाओं को देखा जो सालों सालों पहले मरे थे उस पवित्र शहर में। वो आश्चर्यचकित हो गए उन्हें यरूशलेम में देखकर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने अपने दादा को देखा जो 4 से 5 पीढ़ी पहले थे, जिनका नाम भी शायद आपको नहीं पता। वो अचानक से आ जाते हैं और आप उन्हें पहचान लेते हैं। जो चौथी पीढ़ी के आपके दादाजी थे, आप उनके चेहरे को पहचान जाते हैं। बाइबल कहती है कि वो उनकी कब्रों में से बाहर आए। इसका मतलब है लोग कब्रिस्तान में गए और वहां पे पत्थर हटा दिए गए थे। वहां पर प्रूफ था वो आत्मिक रूप से बाहर नहीं आए थे। बाइबल कहती कि वो उनकी कब्रों से बाहर आए। किसी ने कहा किसने उन कब्रों को खोला? क्या आपको नहीं पता जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया वहां पे एक भूकंप आया था? हाँ, अब आपको समझ में आया। उसने कहा कि चट्टान 2 भागों में टूट गई। जिसने पूरी धरती को हिला दिया और पता नहीं कितनी चट्टानें टूट गई। ये बहुत सरल था। ये एक तैयारी थी। बाइबल कहती कि वो उनकी कब्रों से बाहर आए। ना केवल वो यूं ही दिखाई दिए, वो अपनी कब्रों से बाहर आए। Man, oh man. या अगर किसी का घर किसी कब्र के ऊपर बना था, वहां पर सुनिश्चित था कि वो उनके रूम में दिखाई दिए होंगे। इसके विषय में सोचिए। कल्पना करिए एलिया आपके कमरे में आ जाए क्योंकि आपने अपना घर इस कब्र के ऊपर बनाया था। परमेश्वर का पुत्र बाहर आया और मैं भी उसके साथ बाहर आ गया। बाय। और फिर ये लोग कहां जा रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। और ऐसे ही एक दिन भाइयों, हम यहां से निकल जाएंगे और ये लंबा नहीं होगा। यहां से बाहर जाना, ये सब इसी के विषय में है। तैयार रहने के विषय में, ये सब इसी के विषय में है। हमारी आंखें ऊपर की ओर देख रही है कि परमेश्वर का पुत्र जल्दी ही लौटने वाला है।
वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और आप तैयार रहते हैं, वो आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? बाइबल कहती है कि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ये होने वाला है। और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी को यहां से ऊपर उठा लिया गया हो। जीवित हनोक को इस विश्व से ऊपर उठा लिया गया था, जीवित। एलिया को यहां से उठा लिया गया था, जीवित। यहां से ऊपर उठा लिया गया था, जीवित। और अंत में यीशु मसीह दूसरे तरीके से, उनको उठाया नहीं गया था, वो अपने आप से चले गए, जीवित। और उसने कहा जैसे वो ऊपर गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। जब इसके विषय में हम सोचते हैं, हमने उद्धार को ग्रहण किया और मसीह हमारे लिए वापस आ रहे हैं। जब वो आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। उसके विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपके उस कजिन के विषय में क्या जो तैयार नहीं? आपके भाई के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपकी बहन के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपकी पत्नी के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपके पति के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपके बच्चों के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपके माता पिता के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? आपके मित्रों के विषय में क्या, उनके विषय में क्या जिनके साथ आप काम करते हैं जो तैयार नहीं है? आपके पड़ोसी के विषय में क्या जो तैयार नहीं है? मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं और इसे याद रखिए। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, चलिए पढ़ते हैं 9वें वचन से। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। 10वां वचन, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में। जब हम 9वें वचन में पढ़ते हैं तो वो बताता है कि कैसे इस विश्व की चीजें खत्म हो जाएगी और आखिरी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और परमेश्वर इन चीजों का अंत कैसे करेंगे। और इसके बाद वो हमें दिखाते हैं कि कैसे ये न्याय होगा। न्याय का दिन आने वाला है। अगर कोई पूछे कि अब से कितने दिन के बाद, बहुत सारी चीजें हैं जो उस न्याय के दिन से पहले होनी है। और एक चीज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो चर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो है चर्च का रैप्चर। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और 15वां वचन। और जब 7वें दूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभु का। भाई और बहनों, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए। वो हमारे द्वारा राज कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा राज कर रहे हैं, वो आपके द्वारा राज कर रहे हैं और वह राज करते रहेंगे जब तक अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए। ये हमारे द्वारा कर रहे हैं। वह अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। आमीन। तो वो अपने दिनों को बढ़ा रहे हमारे द्वारा। और जब 7वें दूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द, कहां पर? स्वर्ग में। और कहने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का होगा। हां, क्योंकि हमने उसे ऐसा ही बनाया है। क्या आपको समझ में आ रहा है यहां क्या हो रहा है? हमने इस विश्व को उस तरह से पकड़ लिया होगा कि पूरे विश्व में एक हलचल हो चुकी होगी। मैंने कहा कि चर्च को बहुत सारे देशों में एक सोने वाला महामानव कहा गया। बहुत जल्दी उस सोने वाला महामानव जागने वाला है, जैसे वो महामानव बहुत से देशों में जाग चुका है। महान चीजें हो रही है।
चर्च जाग चुका है। हम अद्भुत कामों को कर रहे हैं। हम पूरे विश्व में महान कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। चर्च के द्वारा बड़ी चीजें हो रही है। तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा। इसे देखिए, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। अगला वचन, और वह युगानुयुग राज करेगा। और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके, 17वां वचन, ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज किया है। राज किया है। उसने ये कर दिया है। उसने कहा कि वो राज करता रहेगा जब तक उसके सारे बैरी उसके पैरों तले ना आ जाए। उन्होंने राज किया। Let's read. तो उसे राज किया। देखिए अगला वचन, 18वां, और अन्य जातियों ने क्रोध किया। देखा आपने, हम इसे कर रहे थे और वो क्रोधित हो रहे थे। इनको देखिए, इन मसीहों को देखो। उन्होंने कहा सारे मसीह नहीं नहीं नहीं, कुछ विशेष प्रकार के मसीह है। कुछ मसीह ऐसे हैं, उन्हें हर मसीह से डर नहीं है, उनको कुछ मसीहों से डर है। कुछ है मसीह। अन्य जातियों ने क्रोध किया जब वो इसके विषय में कुछ भी नहीं कर पाए। What about it? और तेरा प्रकोप आ पड़ा। अन्य जाति ने क्रोध किया, पर परमेश्वर को भी गुस्सा आया। हालेलुया। और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। ये परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये 24 प्राचीन परमेश्वर से बात कर रहे थे कि आपने राज किया, अन्य जातियों ने क्रोध किया। यह आपका समय है कि अब आप अपना गुस्सा उनके ऊपर उंडेल दे, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों का बदला लिया जाए। प्रभु की महिमा हो। ओ हालेलुया। ओ, आपने अभी तक इसे देखा नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी इसे समझना शुरू किया है। मुझे आपको कुछ और दिखाने दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 9वें वचन से 19वें अध्याय के। वहां पे कुछ सुंदर वस्तुएं हैं। और उसने मुझसे कहा कि यह लिख। ये 24 प्राचीन थे। उन्होंने परमेश्वर से बात की। वो परमेश्वर के सामने बैठे। उन्होंने कहा कि ये समय है कि तुम देशों का न्याय करो और अपने दासों का बदला लो। ये समय है। और यहां पे कुछ चीजें शुरू हो जाती है कि यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। ध्यान दीजिए, जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये बुलाए गए लोग हैं मेमने के ब्याह के भोजन में, यानी कि वो दुल्हन नहीं है, ये बुलाए गए लोग हैं। उन्हें ब्याह के भोजन में बुलाया गया है। यह हमें बताता है कि उन महान लोगों ने कहा था कि चर्च सारी पीढ़ियों तक, पुराने नियम में और नए नियम में, कि वहां पर अलग अलग क्लासेस हैं, कि मसीह की एक दुल्हन है। क्या मुझे सुन रहे हैं? कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अगला वचन, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अगला वचन, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। यह एक दूसरा श्वेत घोड़ा है।
एक दूसरा श्वेत घोड़ा है जो मसीह विरोधी है, और ये वाला अच्छा श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह सत्यनिष्ठा के साथ न्याय और लड़ाई करता है। 12वां वचन, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। क्या आपको अपना ऐसा नाम रखना पसंद होगा जो किसी को ना पता हो? इसका अर्थ है कोई भी आपको इस नाम से नहीं बुलाएगा, केवल आप, और आप अपने आप को नहीं बुलाएंगे। आपको पता है ये क्या हमसे कह रहे हैं? ये बात कर रहा है उस अधिकार के स्तर की जो यीशु मसीह के पास है, जिसे कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया है। तो देखा आपने, अधिकार का वो स्तर। My goodness. मैंने आपसे कहा था मैं आपको इसका परिचय दूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसका एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। बोलिए आमीन। और 14वां वचन, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ओ सेना जो स्वर्ग में है उसके पीछे पीछे है। तो यहां पर क्या चल रहा है? चलिए अगले वचन में जाते हैं। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Oh my goodness. आपको पता है यहां पर क्या चल रहा है? वो स्वर्ग से सेनाओं के साथ उतर रहा है। मैं आपको चित्र देना चाहता हूं, बस बने रहिए, आपको ये पसंद आएगा। ये वचन मेरी आत्मा में उबल रहा है, मुझे दिखाने दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 7वां वचन, आपको ये पसंद आएगा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। Korabasata kamadi. और देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। पता ये क्या कह रहा है? यीशु वापस आ रहे हैं। यीशु इस पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। अपने राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु वापस आ रहे हैं। हम प्रचार कर रहे हैं, हम हर एक को बता रहे हैं, तैयार हो जाइए क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो लंबे समय से यही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन उनका आना पहले से कहीं नजदीक है। वो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। आप देखिए, आपका आंतरिक मनुष्य आपके बाहरी मनुष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बहुत कुछ करते हैं अपने बाहरी मनुष्यत्व का ध्यान रखने के लिए। आप क्या कर रहे हैं अपने आंतरिक मनुष्यत्व का ध्यान रखने के लिए? बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाहरी मनुष्यत्व है आपका शरीर, जो बाहरी शरीर है। बाइबल कहती है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसका अर्थ है आपका शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। ये स्थानीय शरीर है। ये शरीर स्वर्ग में ना जा सकता है ना जाएगा। बाइबल कहती है कि क्षण भर में हम बदल जाएंगे, और यह नाशमान देह अविनाशी को पहन लेगी, और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। तो ये बदल जाएगा। तो हम स्वर्ग जाएंगे नए शरीर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय शरीर के साथ। तो हर रोज आप खाते रहते हैं, आप खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। मैं देख सकता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मुझे पता है आप अच्छे से खाते हैं। तो बाइबल कहती है सब बाहरी शरीर के लिए है जिसका विनाश कर दिया जाएगा। तो क्या आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे जो हमेशा टिका रहेगा?
किसी से कहिए अपने आत्मा के ऊपर ध्यान दीजिए। फिर से कहिए अपने आत्मा के ऊपर ध्यान दीजिए, जो हमेशा जीवित रहता है। बोलिए, मैं अपनी आत्मा पे ध्यान दूंगा। हाँ, अपनी आत्मा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देखिए, परमेश्वर ने कहा जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। पाप कोई शारीरिक वस्तु नहीं है, पाप एक आत्मिक वस्तु है। मनुष्य को उनके पापों के कारण अपराधी ठहराया जाएगा। मनुष्य का विनाश होगा उनके पापों की वजह से। मनुष्य को पहले से ही दोषी ठहराया गया है, जहां तक परमेश्वर का सवाल है। उसने कहा जो विश्वास नहीं करता वो पहले से दोषी है। वो ये नहीं कह रहा कि उसे दोषी ठहराया जाएगा, वो पहले से ही दोषी है। तो आप देखिए, केवल एकमात्र तरीका जिसके द्वारा मनुष्य बच सकता है वो है यीशु मसीह के द्वारा, और उसने मनुष्य के आत्मा तक उद्धार को लाया। मनुष्य का दुष्टता के बंधन से छूटना जरूरी है, और भ्रष्टता यहां पर है जीवन का अंत और जीवन का विनाश। विनाश, ये सच है कि मनुष्य का विनाश हो सकता है। इसीलिए उसने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि ठहराए तो उसे क्या लाभ होगा। क्या आपको पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक व्यक्ति इस विश्व में क्या करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनों की सहायता की। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने अच्छे काम किए मनुष्य के लिए। मुझे दिखाने दीजिए कि परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है। क्या मैं आपको दिखाऊं? प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसके 15वें वचन से। Read. ये भविष्य का प्रकटीकरण है। उसने ये नहीं कहा कि जिस किसी ने पृथ्वी पर अच्छा काम नहीं किया। चलिए 10वें वचन में जाते हैं और 10वें वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। ग्यारहवां वचन, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, और 15वां। कई सालों पहले जब मैंने बाइबल का ये भाग पढ़ा था, मुझे बहुत मुश्किल हुई थी सोने में। किसी से यीशु मसीह के बारे में बात किए बिना ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, मैंने उसे बार बार पढ़ा आंसुओं के साथ, ये जानते हुए कि मनुष्य का भविष्य क्या है। हर मनुष्य बिना मसीह के। किसी को मत धोखा देने दीजिए। जाइए प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और 12वां वचन। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 12वां वचन पढ़िए। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर मृत्यु के द्वारा उसे लेता नहीं है। वो किसी को भी मृत्यु के द्वारा लेता नहीं है। क्या आपने बाइबल में देखा नहीं था? वो किसी को भी मृत्यु के द्वारा लेता नहीं है। नहीं। पौलुस कैसे मरा? उसने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए सत्यनिष्ठा का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो सत्यनिष्ठ और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो उसे पता था कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यही कारण है उसने अपना जीवन दे दिया उस महान सताव के समय में। क्या हुआ यूहन्ना के साथ? कहानी ऐसी है कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक था, जब उसे पकड़ लिया गया तो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार उसके साथ हुए। वहां तक कि जहां तक उन्होंने प्रयास किया उसको रखने का, उस कहानी के अनुसार उसे जीवित जला देने का प्रयास किया। जब आग जल के खत्म हो गई, यूहन्ना खड़ा हुआ, यूहन्ना वहां पे नहीं मरा, तो उसे पाटमुस के द्वीप पे छोड़ दिया गया। उसे वहां पे छोड़ दिया गया। जब वो वहां पर था, उसे ये प्रकटीकरण हुआ जो हमें दिया गया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। वहां पर यूहन्ना की कहानी खत्म होती है। तो इतिहासकार कहते हैं कि हमें नहीं पता यूहन्ना के साथ क्या हुआ। हम सोचते हैं कि वो मर गया पाटमुस पे, हम ऐसा सोचते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि आप समझे कि प्रभु यीशु के सुसमाचार में क्या है। ये कोई यूं ही कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है। वो लोग जिनको परमेश्वर ने उठा लिया, उन्हें जीवित उठा लिया गया। उसने उन्हें जीवित उठा लिया। प्रभु की स्तुति हो। उनको जीवित उठा लिया गया। हनोक, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के साथ चला और अचानक से उसे पृथ्वी से उठा लिया गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। उसे जीवित उठा लिया गया। एलिया, बाइबल कहती है, उसे जीवित उठा लिया गया। यीशु के विषय में क्या? यीशु को जीवित ऊपर उठाया गया। और उन सब के साथ क्या होगा जो उसमें विश्वास करते हैं? उन्हें जीवित उठा लिया जाएगा। बाइबल कहती है, तुरई फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तो उसी तरीके से वो अपनों के लिए करता है, उन्हें वो जीवित उठा लेता है। प्रभु की महिमा हो। वो उन्हें जीवित उठाता है और उन्हें वो ऐसे नहीं उठाता जैसे उन्हें शौक लगे, ओ ये प्रभु है जो मुझे उठा रहा है। नहीं, उन्हें पहले से पता होता है। हनोक, उससे पहले कि उसे उठा लिया गया, उसके पास गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एलिया को पता था कि उसे ऊपर उठा लिया जाएगा और उसका वार्तालाप हुआ था एलीशा के साथ। उसने एलीशा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं उससे पहले कि मुझे ऊपर उठा लिया जाए।
और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, Bam. प्रभु की महिमा हो, उसे ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह की उनके चेलों के साथ मीटिंग थी और अब वो जब बात ही कर रहे थे, वो ऊपर उठने लगे। तो क्या होने वाला है हम सबके साथ? हमारे अंदर वो अंतर्ज्ञान होगा कि अब वो बहुत नजदीक है। ये इतना नजदीक होगा जिसकी हम सब बात कर रहे होंगे, हम उसके विषय में बातचीत कर रहे होंगे। वहां पर आत्मा में एक शीघ्रता होगी और हम सुसमाचार को बहुत तेजी से प्रचार कर रहे होंगे। हम लोगों को कह रहे होंगे कि यीशु मसीह में विश्वास करो, ये अभी दरवाजे पे है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ हम में विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जैसे हम सुसमाचार का लगातार प्रचार करते रहेंगे, अचानक से स्वर्ग से आवाज आएगी, हालेलुया। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।